will come on online class of Prayag Public School. Today I am here with English Literature, revision of chapter number 3, the poem The Band. What is the poem name? The Band. The Band poem is written by poet John Foster. John Foster. Who has written this poem? John Foster. Okay. Have a quick look about the poet. The Band. It is a lovely poem by John Foster. He wrote poems for children. Okay. John Foster wrote children poem for children. Okay. वो poems किसके लिए लिखते थे? बच्चों के लिए वो poems लिखते थे. Okay. This poem is about the band. ये जो poem आप already पढ़ चुके हैं. This is revision ना. This is revision now. आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो ये पोएम किस पे है? द बैंड. और बैंड क्या होता है आप जानते हो ना. तो द बैंड, हाउ अ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट साउंड्स, मिस्टर जॉन फॉस्टर डिस्क्राइब इट बाय हिज पोएम द बैंड. कैसे करके एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, जो बैंड होता है, बैंड में क्या होता है, जैसे आप पार्टी में लोग बोलते हैं नहीं बैंड आएगा, तो बैंड में बहुत सारे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, उनको बजाने के लिए अलग अलग पर्सन्स होते हैं ना, वो लोग पूरा एक ड्रेसअप होते हैं, अच्छी तरह से उनका एक ड्रेस कोड होता है. उसके बाद वो लोग अलग अलग म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को प्ले करते रहते हैं ना. तो शादी में आपने बैंड देखा होगा ना. तो बैंड तो बहुत कामों में बजता है, लेकिन स्पेशली आप लोग मैरिज पार्टी में जैसी आवाज़ आती है, लोग बोलते नहीं चलो चलो बैंड आया हुआ है ना. तो हाउ अ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट साउंड्स, एक जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको बजाते वो कैसे आवाज़ करता है, मिस्टर जॉन फॉस्टर ने इस पोएम में उसको एक्सप्लेन किया है, डिस्क्राइब किया है. ओके बेटा, उसका इन्होंने वर्णन किया है इसमें. इट इज़ अ वेरी लवली पोएम ना. ओके, नाउ लेट्स रीड द पोएम. ओके, नाउ you all open your book, page number 29. Okay, open your literature book, page number 29. The Band. What is the poem name? The Band by John Foster. By John Foster. अभी मैंने आपको बताया ना, he wrote poems for children. वो बच्चों के लिए poems लिखते थे. ठीक है ना. Listen to the rhythm, listen to the beat, listen to the rhythm, listen to the beat, here comes the band marching down the street. क्या कह रहा है? Listen to the rhythm, धुन को सुनो. जो आवाज़ होती है उसको रिदम बोलते हैं ना. जो म्यूजिक में जो धुन होती है ना, उसको बोलते हैं ना रिदम. Listen to the rhythm, धुन को सुनो. Listen to the beat, उसकी आवाज़ को सुनो. Here comes the band, यहाँ बैंड आता है, बैंड आया है. Marching down the street, और गली में क्या कर रहा है? मार्चिंग कर रहा है. Hear the trumpets tooting. अभी देखिए आप लोगों, आपकी बुक में ट्रम्पेट्स बना हुआ है ना. Hear the trumpets tooting. ट्रम्पेट्स क्या कर रहा है? टूटिंग. Hear the cymbals clang. cymbals वो जो दो बड़े बड़े नहीं होते थाली की तरह, जैसे आप मजीरा होता है, मजीरा की तरह बड़े बड़े होते हैं ना, उसको साइम्बल्स बोलते हैं. बेटा क्या बोलते हैं? साइम्बल्स. कह रहा है साइम्बल्स का जो क्लैंग है, चंग चंग जो आवाज़ आ रही है, उसको सुनो. हियर द बिग ड्रम बूमिंग. देखिए आपके बुक में ड्रम वगैरह बना हुआ है ना. क्या कह रहा है? हियर द बिग ड्रम बूमिंग. सुनो, बिग ड्रम बूमिंग कर रहा है. कैसे बूमिंग? कैसा? बैंग बैंग बैंग. हियर द ट्रम्पेट्स टूटिंग, hear the cymbals clang, hear the big drum booming, bang bang bang. ओके, कह रहा है ट्रम्पेट्स की जो टूटिंग है, मतलब ट्रम्पेट जो भोपू नहीं होता आप लोग बोलते हो, उसकी आवाज़ को सुनो.
हियर द साइम्बल्स क्लैंग, और जो साइम्बल्स है वो जो चंग चंग करके आवाज़ करता है, मजीरा जैसा बजता है, वो बड़ा बड़ा सा नहीं होता, उसकी क्लैंग को सुनो। हियर द बिग ड्रम बूमिंग, अब ड्रम को डम 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 बजाते कैसे, बैंग बैंग बैंग, वही कह रहा है जो बिग ड्रम हमारा कैसे आवाज़ कर रहा है, बैंग बैंग बैंग, उसको सुनो। हियर द रैट अ टैट, पता है देखिए बेटा यहाँ पे उन्होंने जो डिस्क्राइब किया है, तो वहाँ पे जो बैंड पार्टी है वो किसकी है बेटा, वो चूहों की बैंड पार्टी है। जो बैंड पार्टी लेके जा रहे हैं वो लोग कौन है, रैट्स हैं बेटा। तो क्या कह रहे, हियर द रैट अ टैट, हियर द ड्रम्स बीट, देखो रैट लोग क्या कर रहे हैं, रैट अ टैट, उनकी रैट की टैट टैट सुनो। हियर द ड्रम्स बीट, ड्रम्स को जो बीट कर रहे हैं वो सुनो। हियर द ट्रैम ट्रैम ऑन द मार्चिंग फीट, जब जोर जोर कोई चलता है तो धप धप की आवाज़ होती है ना उसको, तो उसको बोलते हैं ट्रैम्प। उसको क्या बोलते हैं बेटा, ट्रैम्प। कह रहा है किसी के पैरों की, कदमों की जोर जोर आवाज़ सुनो। ऑफ द मार्चिंग फीट, भाई मार्चिंग फीट में जब वो लोग चलते हैं ना, तो कह रहा है उनके जोर जोर कदमों की आवाज़ सुनो। सी द बैटन ट्रेल, बैटन ट्रेल क्या होता है बेटा, म्यूज़िक डायरेक्टर होता है, एक छड़ी लिए होता है। म्यूजिक जो डायरेक्टर होता है वो छड़ी लिए होता है, वो ऐसे ऐसे करके बेटा इशारा करता है। इशारा क्या करता है कि कब म्यूज़िक को हाई करना है, कब स्लो करना है, इस तरह से वो इंस्ट्रक्शंस देता है। उसको बोलते हैं बेटा बैटन ट्वेल। क्या बोलते हैं इसको, बैटन ट्वेल। सी द बैटन ट्वेल, बैटन ट्वेल को देखो। सी इट थ्रोन अप हाई, देखो ये कितना ऊंचा जा रहा है। वो ऐसे ऐसे इंस्ट्रक्शंस देते रहते हैं ना, तो देखो ये कितना ऊंचा जा रहा है। हियर द पीपल चीयर, लोगों की खुशी की आवाज़ सुनो। एज द बैंड गोज बाय, जैसे ही बैंड गुजरता है लोगों की खुशी की आवाज़ सुनो। तो उसमें बताया है बेटा, ये पोएट जो है जॉन फॉस्टर, ये छोटे छोटे बच्चों के लिए ऐसी अट्रैक्टिव पोएम्स लिखते थे। जैसे सुन के आपको ऐसा फीलिंग हो रहा है ना कि वाकई में बैंड जा रहा है। जब बैंड जाता है तो नॉर्मली सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं, बोलते हैं ना, तुरंत अपनी छतों में आ जाते हैं आवाज़ सुनने के लिए कि देखो देखो बैंड जा रहा है, क्योंकि कितना अच्छा लगता है ना। बहुत सारे उसमें म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वो प्ले होते हैं सुनने में। और तो उसी में उन्होंने एक बताया है कि एक जो रैट्स हैं वो लोग बैंड लेके जा रहे हैं, और वही बताया कि साइम्बल्स की आवाज़ सुनो। ठीक है ना, साइम्बल्स की आवाज़ कैसे बताओ, क्लैंग क्लैंग कर रहे हैं। ट्रम्पेट्स, जो वो भोंपू बजाते हैं ना, उसको बोलते हैं ट्रम्पेट्स। ट्रम्पेट्स की टूटिंग की आवाज़ सुनो। कह रहा है ड्रम, बड़ा सा जो ड्रम होता है, बूमिंग, बैंग बैंग, उसकी आवाज़ सुनो। फिर क्या कह रहा है, हियर द रैट अ टैट, जो चूहे हैं वो ऐसे कैसे कर रहा है, रैट अ टैट, उनके ड्रम की आवाज़ सुनो। हियर द ट्रैम ट्रैम टैम ऑफ द मार्चिंग फीट, जब भाई मार्चिंग में बैंड होता है तो बहुत सारे लोग होते हैं ना इंस्ट्रूमेंट लेकर, तो उन कह रहा है उनके पैरों की, ट्रैम मीन्स क्या होता है, उनके पैरों की भारी आवाज़, के पैरों की भारी भारी आवाज़ सुनो। सीधा बैटन ट्वेल। बैटन ट्वेल क्या होता है बेटा, जो म्यूजिक डायरेक्टर के पास एक छड़ी होती है, उसको हाई लो इंस्ट्रक्शंस देते रहते हैं, इसलिए वो उसके ऐसे से करते रहते हैं। यूजुअली आपने देखा भी होगा, आपने टीवी वगैरह में भी देखा होगा, ये दिखाते हैं। सी इट थ्रोन अप हाई, देखो ये कितना ऊंचा जा रही है। हियर द पीपल चीयर एज द बैंड गोज बाई, जैसे ही बैंड गुजरने लगता है तो लोग कितना खुश हो जाते हैं ना। ओके, तो नाउ इट इज़ योर रिवीजन। नाउ लुक बेटा, देयर इज क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर है ना, पेज नंबर 30 में आपके क्वेश्चन आंसर हैं। हु कम्स मार्चिंग डाउन द स्ट्रीट, कह रहे हैं मार्चिंग, गली में मार्चिंग डाउन करने के लिए कौन आया है, तो द बैंड कम्स मार्चिंग डाउन द स्ट्रीट। आंसर इज, गली में मार्चिंग डाउन करने के लिए कौन आया है, बैंड्स आया है। व्हाट इज टूटिंग, टूटिंग क्या कर रहा है, अभी मैंने बताया ना, द ट्रम्पेट इज ट्यूटिंग, द ट्रम्पेट इज टूटिंग, टूटिंग की आवाज़ कौन कर रहा है, ट्रम्पेट। व्हाट इज क्लैंगिंग, क्लैंगिंग क्या कर रहा है, साइम्बल्स आर क्लैंगिंग ना, तो द साइम्बल इज क्लैंगिंग। साइम्बल अभी होता है जो मजीरे की तरह बड़ा बड़ा होता है ना, वो थालियों की तरह होता है, उसको लोग बजाते हैं, उसको बोलते हैं साइम्बल। तो द साइम्बल इज क्लैंगिंग। क्वेश्चन नंबर 4, what sound do the marching feet make,
मार्चिंग फीट में कह रहा है मार्चिंग जो उनके कदमों की जो आवाज़ है, मार्चिंग जो वो कर रहे हैं वो कैसे साउंड कर रहा है? तो द मार्चिंग फीट मेक ट्रैम्प ट्रैम्प साउंड। उनकी जोर जोर कदमों की आवाज़ को बोला गया ना ट्रैम्प ट्रैम्प। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू द पीपल डू व्हेन द बैंड गोज बाय? जब बैंड गुजरता है लोग क्या करते हैं? अभी मैंने बताया ना, लोग बहुत खुश होते हैं। तो द पीपल चीयर, आंसर इज द पीपल चीयर व्हेन द बैंड गोज बाय। जब बैंड गुजरता है तो लोग बहुत खुश होते हैं। ठीक है बेटा, अब आप क्या करोगे? पहली बात तो क्लास वर्क सुन लीजिए। अभी आप इस वीडियो को देखोगे ना, तब आप क्लास वर्क क्या करोगे बेटा? क्लास वर्क में ये पोयम आपको पहले भी मैंने लर्निंग कराई है, ये पोयम आप लिखोगे। ठीक है ना, कॉपी में, एक कॉपी में आप लिखोगे, क्योंकि क्लास वर्क कॉपी में तो ऑलरेडी आप कर चुके हो, रिवीजन चल रहा है। ठीक है, उसके बाद ये तो क्लास वर्क कॉपी का वर्क हो गया। उसके बाद होमवर्क का वर्क क्या होगा आपका? आप क्या करोगे कि होमवर्क जो है आप क्वेश्चन आंसर लर्निंग करोगे। लर्निंग पहले करोगे, उसके बाद इसको अपने मन से आप क्वेश्चन आंसर को आप होमवर्क कॉपी में लिख के मुझे इसको ट्यूसडे को सेंड करोगे होमवर्क में। ओके, क्लियर? हैव अ गुड डे।